अगर मैं आपसे पूछूं, एक प्लांट, एक डॉग और एक इंसान तो लिविंग हैं, लेकिन वायरस या कोमा में पड़ा हुआ पेशेंट, क्या वो भी लिविंग है? आज हम समझेंगे कि बायोलॉजी के अकॉर्डिंग लिविंग किसे कहते हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज किसी ऑर्गेनिज्म को ट्रूली लिविंग बनाती हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी कहती है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करना इतना इजी नहीं है। नॉर्मली जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में सोचते हैं तो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दिमाग में आती हैं। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट, सेल्फ रेप्लिकेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। अब इन सब को एक एक करके समझते हैं। ग्रोथ सबसे पहली प्रॉपर्टी है ग्रोथ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, यानी उनकी बॉडी साइज या सेल नंबर इंक्रीज होता है। प्लांट्स में ग्रोथ लाइफ भर होती रहती है क्योंकि उनके सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं। एनिमल्स में ग्रोथ सिर्फ एक सर्टेन एज तक होती है, लेकिन इंजरी होने पर कुछ टिश्यूज में सेल डिवीजन फिर भी होता है ताकि डैमेज्ड सेल्स रिप्लेस हो सके। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जैसे अमीबा या बैक्टीरिया में ग्रोथ सिंपली सेल डिवीजन के थ्रू होती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या सिर्फ ग्रोथ ही लिविंग की पहचान है? नहीं, माउंटेन्स, सैंड ड्यून्स और बोल्डर्स भी बड़े होते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स बाहर से मटेरियल कलेक्ट करके ग्रो करते हैं, जबकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स अंदर से सेल डिवीजन के थ्रू ग्रो करते हैं। इसलिए ग्रोथ अलोन लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। रिप्रोडक्शन अगली प्रॉपर्टी है। रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ये दो तरह से हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल्स याद रखो, फंगी स्पोर्स से, यीस्ट और हाइड्रा बडिंग से, प्लानारिया रिजेनरेशन से, एल्गी और मॉस फ्रेगमेंटेशन से, और बैक्टीरिया जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन और ग्रोथ ऑलमोस्ट सेम ही होता है क्योंकि एक सेल डिवाइड होके दो सेल्स बना देता है। लेकिन यहां भी एक एक्सेप्शन है। मूले, स्टेराइल वर्कर बीज और इनफर्टाइल ह्यूमंस रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, फिर भी वो लिविंग हैं। इसलिए रिप्रोडक्शन भी लिविंग की परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बन सकती। मेटाबॉलिज्म अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब है बॉडी के अंदर कंटिन्यूअसली चलने वाली सारी केमिकल रिएक्शंस, जैसे फूड डाइजेस्ट होना, एनर्जी बनाना, प्रोटीन्स और डीएनए बनाना, वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करना। ये सारी रिएक्शंस मिलकर मेटाबॉलिज्म कहलाती हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, फंगस हो या बैक्टीरिया, मेटाबॉलिज्म शो करता है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स मेटाबॉलिज्म नहीं करते। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट ई की और स्पेशल प्रॉपर्टी है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी सराउंडिंग्स को सेंस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देते हैं। प्लांट्स लाइट की डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, रूट्स वाटर की तरफ बढ़ती हैं, एनिमल्स हीट, कोल्ड, स्मेल, साउंड और टच को फील करते हैं। इवन बैक्टीरिया भी केमिकल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के स्टिमुली का रिस्पॉन्स देता है। कॉन्शियसनेस अब एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन देती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स सिर्फ एनवायरनमेंट को सेंस ही नहीं करते, वो अवेयर भी होते हैं। इसी अवेयरनेस को कॉन्शियसनेस कहते हैं। ह्यूमन बीइंग्स में ये सबसे एडवांस्ड होती है क्योंकि हम सेल्फ कॉन्शियस भी होते हैं। हम खुद के बारे में भी सोच सकते हैं। इसी वजह से एनसीईआरटी कहती है कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। अगर कोई पेशेंट ब्रेन डेड है और मशीन्स की हेल्प से सिर्फ हार्ट और लंग्स चल रहे हैं, तो क्या वह लिविंग है या नॉन लिविंग? इसी वजह से ह्यूमंस में लिविंग को डिफाइन करना और भी डिफिकल्ट हो जाता है। फाइनल कॉन्सेप्ट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की असली आइडेंटिटी सिर्फ एक प्रॉपर्टी से डिफाइन नहीं होती। लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, सेल्फ रेगुलेट करते हैं, इवॉल्व करते हैं, एनवायरनमेंट को सेंस करके रिस्पॉन्स देते हैं, और इन सब का बेस होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी बॉडी सेल्स से बनी होती है।
इसी वजह से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस को लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सबसे इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग फीचर्स माना जाता है। क्विक रिवीजन, ग्रोथ लिविंग में होती है बट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं। रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक है लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं। मेटाबॉलिज्म सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट हर लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करता है। कॉन्शियसनेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन बॉडी सेल्स से बनी होती है और ये भी डेफिनिंग फीचर है। बस इतना ही था व्हाट इज लिविंग चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट पार्ट में हम बायोडाइवर्सिटी और टैक्सोनॉमी को इसी इजी स्टाइल में समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।